बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सरकार के एक चहीते साहबी का इंतकाल हो गया था। एक परवाना इस महफिल नूर से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था, जहां अर्श की कंदील का चिराग हर वक्त फिरोजा रहता था। मदीने के चमस्ताने करम में अब भी हजारों फूल खिले हुए थे, लेकिन अंजलिबाने चमन के फरोग का ये हाल था कि सिर्फ एक फूल मुरझा गया था तो हर तरफ सोगवार उदासियों की शाम हो गई थी। भीगी भीगी पलकों के साए में जनाजा उठा तो गम गुसारों के उस दहाम से गलियों में तिल रखने की जगह बाकी नहीं थी। खुद कायनात हस्ती के सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने शहदाई की मफारकत से बहुत ज्यादा गमगीन व आबदीदा थे। मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जब लोग जनाजा लेकर पहुंचे तो लहद तैयार हो चुकी थी। जनाजा उतारने के लिए सरकार खुद बानफ्स नफीस लहद में तशरीफ ले गए और अपने नूरानी हाथों से जनाजा को फर्श खाक पर लिटाया। सरकार की इस अदाए रहमत पर हर शख्स मचल के रह गया कि काश मरने वाले की जगह पर हम होते और सरकार के कुदसी हाथों से हमारी लाश सुपुर्द खाक की जाती। आलमी गीती के मुसाफिर को गुलशनी जाना की सैर के लिए अपनी ख्वाबगाह से 2 कदम भी नहीं चलना पड़ता। जन्नत की सारी बहारें मरकज ही में सिमट आईं, जिसकी लहर में जनाजे से पहले रहमत यज़दानी उतर आई हो। आखिर उस पर रक्श ना किया जाए तो इस भरी कायनात में इससे ज्यादा और कौन किस्मत का धनी हो सकता था। मरासम तदफीन से फारिग होकर सरवरे कायनात का शान अक़दस की तरफ वापस हुए। जो ही दौलत सराय इकबाल में कदम रखा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हुई और नशाते कल्ब व रूह के साथ सरकार का खैर मुकद्दम किया। रुखे ज़िबा पर नजर पड़ते ही अरमानों का गुंचा खिल उठा और चश्मे नूर की सतह खामोश पर मौजों की किरण फैल गई, जिसके गोहरे दंदां की जूत से हर में सहरा की दीवारें चमक उठती थीं। उसी के जलवों के सवेरा में सईदा आयशा पैकरे हैरत बनी खड़ी थीं। ज़बान खामोश थी, लेकिन आंखों में किसी मख्फी हकीकत के तजस्सुस का इस्तराब मचल रहा था। कभी सरकार के पैराहन को देखती थीं, कभी काकुल रुख पर नजर डालती थीं। इसी आलम तहरीर में सरकार के बिल्कुल करीब पहुंच गईं और सर से पांव तक सरकार के पहरन शरीफ का जायजा लिया। आज उन पर हैरत का कुछ ऐसा कैफ तारी था कि ज़बान नहीं खुल रही थी। अंदर ही अंदर दिल का आलम ज़ीरो ज़बर हो रहा था। तलाश तलब की हैरानी का यही आलम था कि लब है गहरे रीज़ को जंबिश हुई और सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही हो? तुम्हारी जुस्तजू का ये इस्तराब बता रहा है कोई हैरत अंगेज वाक़या तुम्हारी निगाह से ज़रूर गुजरा है, वरना इससे पहले अपनी आमद के मौका पर तुम्हारी मुसर्रत के साथ हैरत का ये आलम मैंने कभी नहीं देखा था। इस सवाल पर उम्मुल मोमिनीन की आंखें चमक उठीं। फते शौक में अर्ज़ किया, सरकार आज आपके कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाने के बाद बड़े ज़ोर की मूसलाधार बारिश हुई है। मदीने के सारे नदी नाले जल थल हो गए हैं, हर तरफ सैलाब उमड़ आया है। लेकिन हैरत है कि ना कब्रिस्तान में छुपने की कोई जगह है, ना आपके साथ बारिश से महफूज रहने का कोई सामान ही था। आखिर इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ गई? ना आपके चेहरे पर बूंद का कोई असर है, ना बालों में कोई नमी है, ना पैराहन ही तर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वाकया मेरे साथ पेश आ गया है। आया मैं इसबाब की कड़ियाँ मिलाती हूँ तो एक कड़ी भी नहीं मिल रही है। इस आलम तहय्युर में आज मुझ पर बेखुदी का एक कैफ तारी है। हजरत उम्मुल मोमिनीन का ये जवाब सुनकर सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, वाकया गलत नहीं है। जरूर तुम्हारी आंखों ने बरसते हुए बादल देखे हैं, लेकिन कबल इसके कि मैं हकीकत के चेहरे से नकाब उठाऊं, तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुमने मेरे इस्तेमाल का कोई कपड़ा तो अपने सर पर नहीं रख लिया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, आपकी वो यमनी चादर जिसके झरमट में रूहुल अमीन वही लेकर उतरते हैं,
उसे दुपट्टे की तरह अलबत्ता मैंने सर पर डाल लिया था। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब देने के बाद उम्मुल मोमिनीन गोश पर आवाज़ हो गई। नहायत बेताबी के साथ वो हकीकत की नकाब कशाई का इंतज़ार फरमा रही थी कि रहमतों के फूल बरसाते हुए इरशाद फरमाया, आयशा, ये वो बारिश नहीं थी जो आसमान की काली घटाओं से बरसती है, जिससे कपड़े भीगते हैं और ज़मीन नम हो जाती है, बल्कि ये वो बारिश नूर थी जो आलम गैब में हर आन मेरों पर बरसती है। मेरे नूरानी जिस्म से मस होने वाले कपड़े को जो ही तुमने सर पर रखा, आलम गैब के सारे हिजाबात उठ गए और तुम्हारी आंखों ने आलम कुदरत से बरसने वाली बारिश का मुशाहिदा किया। अल्लाह अकबर। सोचने का मकाम है कि जिस रसूल अनवर के पाक जिस्म से लगी हुई चादर का ये फिजान है कि उसके साए में गैब के दरवाजे खुलते हैं, नज़र के हिजाबात उठ जाते हैं। खुद इस रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदा गैब का क्या आलम होगा। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।